उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। हाउ शैतान किल आवर विल पावर, शैतान किस तरह से हमारे खुद एतमादी को नुकसान पहुँचा रहा है। दो कंट्रीज़ अगर आपस में उनकी नहीं बनती, उनके लड़ाई झगड़े हैं, उनके ताल्लुकात नहीं अच्छे, उनकी जो खारजा पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी नहीं है एक दूसरे के साथ, तो वो क्या करते हैं, अगर वो डायरेक्टली एक दूसरे पे हमला नहीं कर सकते तो वो उनकी रिसोर्सेज ख़त्म कर देती हैं, उनकी विल पावर ही ख़त्म कर देती हैं। उस कंट्री में जो लोग रहते हैं उनमें नाउमीदी पैदा कर देते हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, जहाँ से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं वो चीज़ों को नुकसान पहुँचाया जाता है। इसी तरह से शैतान भी हमें दिन ब दिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है हमें अपने अल्लाह से दूर करता जा रहा है, हमारी विल पावर को ख़त्म करता जा रहा है। पहले कभी कभार या फिर रोज़ाना की बुनियाद पर रात को, दिन में या नमाज के बाद जब भी टाइम मिलता हम अपने अल्लाह से बातें करते, अपने दुख शेयर करते, अपने दुखड़े बताते कि अल्लाह पाक मेरे साथ आज ये मसला हुआ है, मैं इस परेशानी में हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वो एकदम से नहीं, जब इंसान नमाज छोड़ता है तो एकदम से वो उसे ये नहीं कहता कि तूने नमाज नहीं पढ़नी, वो हमारे दिल में पहले ये बात डालता है, अच्छा यार पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है, अभी टाइम पड़ा है, अभी तो 2 घंटे पड़े हैं, अभी 2 घंटे पड़े हैं, फिर कहेगा 1 घंटा पड़ा है, पढ़ लेते हैं, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, इसी तरह से टाइम गुजर जाता है। कहता कोई नहीं अगली नमाज पढ़ लेंगे, जो अगली नमाज आएगी वो भी इसी तरह गुजर जाती है। इसी तरह हमारी दुआओं में कमी आती जाती है, हम दुआएं नहीं मांगते, दुआएं छोड़ देते हैं मांगता। रात को सोने से पहले जो अल्लाह से गुफ्तगू, जो तल्लक रिश्ता कायम किया होता है वो भी दिन ब दिन देखते ही देखते कमज़ोर होता चला जाता है। नमाजें भी कज़ा होने लग जाती हैं, अल्लाह से ताल्लुकात भी कमज़ोर पड़ जाता है, और इससे हमारी जो खुद एतमादी है उसमें भी बहुत हद तक कमी आती है, बहुत हद तक, क्योंकि ये हमारी रिसोर्स है ना। हमें अल्लाह हमारे लिए रिसोर्स है, अल्लाह हमारे लिए उम्मीद है, अल्लाह ही हमारे लिए सब कुछ है। जब हमारी रिसोर्स ही ख़त्म हो गई, हम अपनी रिसोर्स से ही कट गए, तो हमारे अंदर जीने की तमन्ना ही ख़त्म हो जाएगी। जब हमें कुछ नज़र ही नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, किसका जीने को दिल चाहेगा जब उसकी उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगी। जब एक बंदा गुनाह करता है ना, तो अक्सर दफ़ा हम इतनी दफ़ा गुनाह कर चुके होते हैं कि एक ऐसा वक्त आता है शैतान हमारे दिल में ये वसवसे डालने शुरू कर देता है कि तूने ये इतनी मरतबा गुनाह किया, इतनी मरतबा तौबा किया, अब तो तेरी तौबा भी कबूल नहीं होगी। लेकिन आप अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखें, नाउमीद कभी ना हो। मायूसी सबसे बड़ा गुनाह है, मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं हो सकता एक मोमिन बंदा। ये भी शैतान की चाल है, उसका एक चेक है, जैसे होते हैं ना गेम्स में, उसकी एक साजिश है, हमें उस साजिश से बचना है। पहले ही हम इतने गुनाहों का शिकार हो चुके हैं, इतना सब कुछ हो चुका है, और एक उम्मीद है ना, उम्मीद भी छोड़ दें अल्लाह से। जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है उस अल्लाह से उम्मीद छोड़ दें। ज़िंदगी में कभी भी गिव अप ना करें, कभी भी उम्मीद ना छोड़ें। शैतान तो यही चाहता है, वो चाहता है कि आप गिव अप कर जाएं, आप छोड़ दें, अब बिल्कुल नाउमीद हो जाएं। और एक दिन नाउमीदी जो है वो कुफर इसीलिए कहा गया है ना, कि जब बंदा नाउमीद हो जाता है तो वो सुसाइडल थॉट्स आती है उसे, वो चाहता है मैं खुदकुशी कर लूँ। इसलिए आपने ज़िंदगी में कभी भी नाउमीद नहीं होना। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मसाइल हैं, अपने अल्लाह के साथ बातचीत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।